तो देखिए ये जो खूबसूरत वादियाँ आप देख पा रहे हैं ना, इस समय हमें पहलगाम नाम की एक जगह पर, इतनी खूबसूरत वादियाँ भाई साहब, बर्फ़ ही बर्फ़ और नीचे बहती हुई ये नदी। और यहाँ से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होती है जो जुलाई अगस्त में होती है। या आपका बजट कम है या फिर आप बचत करना चाहते हैं पैसों की, तो सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप भाई साहब मज़ा इंटू 100 हो गया। क्यों भाई कैरी मिनाटी? देखिए राफ्टिंग भी होती है भाई, 500 रुपये पर पर्सन, 2.5 किलोमीटर की राफ्टिंग। इस टाइम होने की ना। ये सब घर से कैसे हैं ये? हाँ भाई ये क्या है ये? हाँ अच्छा घोड़ों के लिए। जब सीजन होता है ना हाँ तो घोड़े इसी में रख के फिर उस पे चढ़ाती है सवारी। अच्छा अच्छा। कौन से कहाँ तक जाते हैं? ये जाते हैं मिनी सुधरा 22 सरन 22 सरन।
तो दोस्तों इस समय आप ये खूबसूरत वैली देख पा रहे हैं। इस समय हम हैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जो इतनी खूबसूरत है कि बस मौज ही मौज आ जाएगी आपकी। अब भाई साहब मुझे नहीं पता कि आप मुझे कैसे देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं बना रहा हूँ भैया बैक साइड से वीडियो, क्योंकि फ्रंट साइड से ना साफ़ नहीं आ रही वीडियो, इसलिए बैक साइड से बना रहा हूँ। अपने हिसाब से देख लेना कैसी आ रही है, और थोड़ा एडजस्ट इसीलिए भी कर लेना क्योंकि हमारी सांस फूल रही है, हमें सी लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर। ठीक है, तो आप देख लेना कि आवाज़ अगर ऊपर नीचे हो जाए तो भैया एडजस्ट कर लेना, और जवान लड़खड़ाए तब भी कर लेना क्योंकि ठंड लग रही है। इस समय हम हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम नाम की एक जगह पर, जो श्रीनगर से आती है 90 किलोमीटर दूर। और भाई साहब वैसे तो आपको पता होगा कि यहाँ कैसे पहुँचे। अब ऐसा थोड़ी है कि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं पहलगाम की कि भैया ये बताएगा कैसे पहुँचे। आपको पता तो होगा, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए भैया बता देते हैं हम कि यहाँ पहुँचने का सबसे आसान और सस्ता तरीका कौन सा है। ये देखिए खूबसूरत वादियाँ आप पहले देख लीजिए पहलगाम की। ये मेरे पीछे आपको नदी दिख पा रही है? नहीं, अगर दिख पा रही हो तो ठीक, नहीं दिख पा रही है तो हम आपको बाद में दिखा देंगे। पीछे हमारी नदी बह रही है। तो पहलगाम पहुंचने का सबसे आसान, सस्ता और बजट वाला तरीका जो है वो है टैक्सी के द्वारा, शेयरिंग में। तो श्रीनगर से पहले आपको आना होगा अनंतनाग, उसके लिए चलती हैं टवेरा या इनोवा गाड़ियाँ शेयरिंग में, जो हमसे लेती है 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करती हैं। श्रीनगर से अनंतनाग 45 किलोमीटर है, इसके लिए आपसे वो 100 रुपये पर पर्सन चार्ज करती हैं। ठीक है, अब आप पहुंच गए अनंतनाग। अब अनंतनाग से फिर ये पहलगाम रह जाता है करीब 40 से 45 किलोमीटर आगे। इसके लिए भी आपको वही सेम प्रोसेस अपनाना होगा। अनंतनाग से पहलगाम के लिए भी इनोवा और टवेरा वाली गाड़ियाँ चलती हैं 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शेयरिंग में। तो इस तरह आप पहुंच गए 200 रुपये में पहलगाम। अब देखिए कितना सस्ता आसान तरीका है पहलगाम आने के लिए। दूसरा तरीका, अगर आप शेयरिंग में नहीं आना चाहते, आपके साथ फैमिली है या कोई भी दिक्कत है, 1 मिनट पहले गाड़ी पास करते हैं, उसके बाद आपको डिटेल देते हैं। चलो भैया निकल गई। हाँ, तो अगर आप शेयरिंग में नहीं आना चाहते तो भाई साहब प्राइवेट या कुछ पर्सनल करेंगे तो उसका चार्ज भी तो ज़्यादा लगेगा ना। तो अगर आप श्रीनगर से सेम डे पहलगाम आते हैं सुबह को और शाम को वापस निकलते हैं तो उसका चार्ज करीब पड़ता है 2,500 से 3,000 रुपये। लेकिन अगर आप एक रात स्टे करते हैं, उसके बाद अगले दिन जाते हैं श्रीनगर, तो उसका चार्ज पड़ेगा मेरे हिसाब से करीब 5,000 से 6,000 रुपये। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे सौदेबाजी करनी आनी चाहिए। जितना ज़्यादा सौदेबाजी करेंगे उतना जम्मू कश्मीर में जो है आप सफल रहेंगे, क्योंकि भाई साहब यहाँ बहुत ज़्यादा पैसे बताते हैं हर चीज़ के। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या आपका बजट है, और जितना आप एडजस्ट करेंगे इनसे सौदेबाजी करके, उतना आपको सस्ता टिकट या सस्ता किराया मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको अब बताइए क्या सेवा करें और आपकी। अभी तो हम जरा आए हैं यहाँ पहलगाम में, नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद यहाँ घूमेंगे, आपको कुछ व्यू दिखाएंगे। अभी तो हम फ़िलहाल होटल ढूंढ रहे हैं। चलिए आपको मिलते हैं बाद में। ठंड भी लग रही है, जवान लड़खड़ा रही है, और भाई साहब सांस ऊपर नीचे इसलिए हो रही है क्योंकि हम सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। ठीक है, देखिए सामने हमारे पीछे बहती हुई ये लिड्डर कुछ ऐसी नदी है, कितनी अच्छी लग रही है। अरे मर गया भाई। और ये भाई लोगों की गाड़ी फंस चुकी है, इसको हम निकलवाने के लिए धक्का लगाते हैं। देखिए दोस्तों, पहलगाम में आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, और फिलहाल सर्दी की वजह से या कहे कि कोविड की वजह से इनमें से आधे से ज़्यादा बंद है। सस्ते होटल मिल जाएंगे आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कितनी खूबसूरत वादी है भाई साहब, बस
हाँ, सही हुआ हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। अगर नहीं होती तो हम पहलगाम कैसे देख पाते। गजब भाई साहब। वो सामने होटल भी है, हम वहाँ ट्राई करते हैं पहले। अगर हमें होटल मिलता है तो वहाँ देखते हैं क्या चार्ज है या जो भी कुछ खाना पीना है। लेकिन इस खूबसूरत नदी को बहते हुए देखकर भाई साहब मज़ा इंटू 100 हो गया। क्यों भाई कैरी मिनाटी? देखिए आप वो सामने जो पहाड़ है ना, पता ना कौन सा, वो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब। हाँ, अब मैं आपको कल दिखाऊंगा कि यहाँ आसपास घूमने के लिए कौन कौन सी जगह हैं। नमक ले लो, नमक नमक नमक। भाई साहब इस नमक के चक्कर में ना हमारे जूते गीले हो गए। देखिए लगती कैसी है यार, बिल्कुल नमक जैसी लग रही है। कितना जबरदस्त बर्फ लग रही है। जब तो मैं कह रहा हूँ नमक नमक नमक, ले लो नमक। भाई यार हाँ, नीचे है ना, नीचे सड़क के किनारे काफ़ी सारे होटल हैं, वो ओपन है। वहाँ पर आपको सस्ता होटल मिल जाएगा आराम से। सस्ता इसलिए ले रहे हैं भाई साहब क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी 3 तारीख को, वो हो गई थी हैवी स्नोफॉल के कारण कैंसिल। तो अब हम आज है 8 तारीख, मतलब 5 दिन हमें हो चुके हैं। तो हमारा बजट थोड़ा बहुत गड़बड़ा गया है। तो इसलिए अब हम मतलब 7-8 हज़ार वाले रूम नहीं लेंगे भाई साहब, 700 और 800 वाले लेंगे क्योंकि बजट थोड़ा टाइट हो गया है। फ़्लाइट कैंसिल हुए 5 दिन हो गए हैं। तो इसलिए हम अपना थोड़ा ध्यान रखकर चल रहे हैं ताकि हमारा बजट आगे तक चल सके। अब हमने दोबारा फ़्लाइट बुक की है, वो है हमारी 10 तारीख की। और पता है कितने रुपए की बुक हुई हमारी फ़्लाइट? वो हुई हम दोनों की हुई लगभग 26,000 रुपये के आसपास हमारी फ़्लाइट बुक हुई है श्रीनगर से दिल्ली के लिए। अब सोचिए कि हमने पहले दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली जो हमने बुक की थी पहले, वो हुई थी हमारी 6,500 या 7,000 रुपये के आसपास। अब भैया स्नोफॉल के कारण वो कैंसिल हो गई। तो हमने बोला एयर एशिया से कि भाई हमें कोई डेट दे दो यार, कोई 5 की दे दो, 3 से बाद में 5 की दे दो, 6 की दे दो, 7-8, मतलब 10 तक हमें कोई डेट दे दो या 9-8 तक। वो बोले कि सर कोई फ़्लाइट नहीं है 15 तारीख से पहले। मैं कहा यार 15 में अगर हम यहाँ रुकेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो उन्होंने एयर एशिया ने बोला कि आप कैंसिल करा दीजिए, 15 से पहले कोई आपको नहीं मिलेगी फ़्लाइट। मैं ठीक है भैया, हमने कैंसिल करा दी। उसके बाद हमें जाना तो था, अब हाईवे भी बंद है तो फिर एकमात्र बचता है फ़्लाइट। अब चूँकि स्नोफॉल नहीं हो रही, मौसम धीरे धीरे करके साफ़ होता जा रहा है, तो इसलिए हमने 10 तारीख की फ़्लाइट बुक की है। उससे पहले कोई फ़्लाइट नहीं है। आज 8 तारीख है, तो वो हमारी फ़्लाइट हुई है दोनों की 25,500 या कहेंगे 26,000 की। अब देखिए यार कि कितना महंगा हमें ये कश्मीर की ट्रिप बैठी है। वैसे ज़्यादा महंगी नहीं बैठती कि अगर स्नोफॉल के कारण फ़्लाइट कैंसिल नहीं होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन भाई साहब कर भी क्या सकते हैं, जब कैंसिल हो गई तो वो तो मजबूरी है, घर तो जाना ही है और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना है। तो इसलिए हमने फ़्लाइट कराई है अपनी 2 पर्सन के लिए। दोस्तों इस समय हमें पहलगाम में, यहाँ से भी अमरनाथ के लिए यात्रा शुरू होती है। दरअसल अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं, उसमें से ये पहलगाम का भी है। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो भाई साहब हमें जल्द ही अमरनाथ की यात्रा भी करनी है। हो सकता है कि 2021 में ही कर लें, अगर शुरू हुई तो बहुत इच्छा है अमरनाथ यात्रा के लिए। बस सब ठीक रहे। ध्यान से चलिए, ब्लैक आइस है, ब्लैक आइस। ओ देख ले बच गया।
टैक्सी मिलेगी? टैक्सी मिलेगी अनंतनाग या श्रीनगर के लिए? क्या हिसाब है? श्रीनगर जाना है शायद 3200 उसका है जी सर। 3200 शेयरिंग में नहीं चलती? शेयरिंग में। अच्छा, थैंक यू सर। यहाँ शेयरिंग में नहीं चलती क्या ये बेताब वैली आरू वैली के लिए? शेयरिंग के लिए कहाँ से मिलेगी? नहीं चलती। तो फुल अगर करके ले जाएं कितने में? अच्छा, ये फिक्स रेट है? छोटी गाड़ी चाहिए हमको, छोटी गाड़ी और बेताब ये की वैन, ये इको सोमो नहीं 1500 आरू 1350 1450 सबसे छोटी 1350 है। 1350 सबसे छोटी। तो वो कहाँ ले जाएगी हमको सर? आरू और बेताब 1300 रुपये में गाड़ी। 1350 नेम ऑफ साइट आरू चंद्रवदनी बेताब। अच्छा, ये कितने मतलब कितने टाइम तक आ जाएंगे हम वापस यहाँ? 2-2.5 घंटे में। अच्छा, 2-2.5 घंटे में आ जाएंगे। दोस्तों, इस समय हमें पहलगांव में जो है सी लेवल से 2740 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखिए, ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप आएंगे तो आपको कोई वो नहीं होगा गम कि यार हम कहाँ चले गए। बहुत अच्छी जगह है, आइए बेफिक्र। कि पहलगांव का जो पहला नाम था ना, पुराना नाम, असली नाम, वो था बैलगांव। अब इसको बैलगांव क्यों बोलते हैं? बैलगांव इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भगवान शिव जी अमरनाथ गुफा में जा रहे थे तो उन्होंने यहीं पर, इसी स्थान पर अपने बैल, अपने वाहन नंदी बैल को यहाँ छोड़ा था। अब देखिए, यहाँ से 16 किलोमीटर है चंद्रवानी। अब चंद्रवाड़ी से फिर यात्रा शुरू होती है अमरनाथ की, जो है 32 किलोमीटर की। तो इसलिए पहलगाम में यहाँ अगर आप कोई गाड़ी लाते हैं तो वो यहाँ आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद या तो यहाँ की लोकल गाड़ी चलती है वहाँ चंद्रवानी तक, या फिर जो आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है अमरनाथ यात्रा के लिए वो आगे जाती है पहलगाम से चंद्रवानी तक। फिर उसके बाद 32 किलोमीटर आगे के लिए यात्रा शुरू होती है अमरनाथ की। तो अब देखिए, एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पहलगाम की जो जनसंख्या है ना 2011 के अनुसार वो है करीब 6000। और उन 6000 में से जो पढ़े लिखों की संख्या है, मतलब साक्षरता दर बोले तो लिटरेसी रेट, वो है करीब 35%, मतलब 35%। देखिए, इतनी कम यहाँ साक्षरता दर है। अब अच्छा स्थान है, आप चाहे तो यहाँ आराम से घूम सकते हैं। और वो देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो शान से लहराता हुआ पहलगांव में अपना तिरंगा। जय हिंद। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। अब बार बार हम यहाँ आना चाहेंगे। कहाँ से आप? दिल्ली से सर। ये जो पहलगाम है वो लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है, जो शुरू होती है सोनमर्ग के 2 किलोमीटर के आसपास से, और 73 किलोमीटर वो पूरी यात्रा करती है। चलिए हम आपको यहाँ कुछ और दिखाते हैं। यहाँ काफ़ी पहले से घूमने के, जैसे आरू वैली, बेताब वैली, और यहाँ स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर जो स्विट्ज़रलैंड है उस जगह को? मिनी स्विट्ज़रलैंड। नहीं, उसको जगह क्या नाम है? हाँ, बाइसरन को बोलते हैं, मिनी स्विट्ज़रलैंड। काफ़ी अच्छी जगह है। वहाँ जाने के लिए आपको घोड़े मिलेंगे। और जो बेताब वैली और आरू वैली है ना, वहाँ घोड़े नहीं जाते, आप टैक्सी करके जा सकते हैं। टैक्सी का किराया अलग अलग है, वो मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूँगा। अगर आप इको से जाना चाहते हैं तो 1350 रुपये। और सॉरी, अगर वैन से जाना चाहते हैं तो 1350 रुपये। इको से जाएंगे तो लगभग 1450। और अगर उससे जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैक्स, जो अपने यहाँ मैक्स चलती हैं, उसके हैं लगभग 1550 रुपये। तो आप अपने हिसाब से इस में पहलगाम में घूम सकते हैं। पहलगाम से जा रहे हैं स्विट्ज़रलैंड, वो भी बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी कागजात के, सिर्फ घोड़ों से। वो जो आप खुला मैदान देख रहे हैं ना बर्फ़ का, वो है वही स्थान जहाँ पर राजा हिंदुस्तानी का गाना है ना,
परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसकी शूटिंग वहीं हुई थी। ये बात अलग है कि करिश्मा कपूर उसको छोड़कर चली गई थी। तो अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जैसे कोई तो बहुत रहती है। जैसे 1-2 बार कुछ हमले भी हुए ना। कल जो हम मैक्स में आ रहे थे ना गाड़ी में, उसमें एक गाना बज रहा था, अच्छा देखो इधर बनाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद करके।